जी नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र आज क्लासेस पर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जानते हैं कि इस वीडियो में आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी का CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कौन कौन सी पोस्टों के लिए है, क्या वैकेंसी है, यही बताने के लिए हमारी आज की वीडियो है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं हम। तो जैसा कि ऊपर लिखा है एसएससी CHSL 2022, इसका मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो एक आयोग है, वो समय समय पर बहुत सारी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट करता है। अब जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2022 की। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें टोटल पोस्ट रखी गई हैं, लगभग है ये टेंटेटिव पोस्ट है, जो समय के साथ बढ़ भी सकती हैं, थोड़ी घट भी सकती हैं। यानी कि टेंटेटिव टोटल पोस्ट रखी हैं 4500, यानी कि 4500 वैकेंसी। अब देखते हैं इन 4500 वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्ट शामिल की गई हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन 4500 वैकेंसी में एक पोस्ट होगी LDC की। LDC का मतलब है लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क अगर मैं बात करूं तो ये लेवल 2 की पोस्ट होती है, जिसका पे स्केल होता है 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए। दूसरी पोस्ट की बात करते हैं, ये है JSC। इसका मतलब होता है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट अगर मैं बात करूं तो ये लेवल 4 की पोस्ट होती है, जिसका पे स्केल होता है 25,500 से लेकर 81,100 रुपए। तीसरी पोस्ट की बात करें तो ये होता है DEOS। इसका मतलब है डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। इसमें अगर मैं बात करूं तो दो पोस्ट आपको दिख रही होंगी। एक होती है खाली DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, और एक होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A। इसीलिए दो लेवल दिखाए गए हैं। जो कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं वो लेवल 4 के पे स्केल में होते हैं, कुछ जो ग्रेड A के होते हैं वो लेवल 5 के पे स्केल में होते हैं। आप इनका देख रहे होंगे, लेवल 4 का पे स्केल कितना है, 25,500 से लेकर 81,100। बिल्कुल दोनों का अगर आप देखोगे JSA और DEO, तो दोनों का लेवल 4 सेम है। अगर बात करें हम लेवल 5 में तो 29,200 से लेकर 92,300 रुपए का पे स्केल है। तो आप देख रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अच्छे पे स्केल की जॉब आपके लिए आई है। अब बात करते हैं कि अगर हमें फॉर्म भरना है तो इसकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है भरनी, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 6 दिसंबर 2022 से इसके फॉर्म फिल करने शुरू हो गए हैं। 6 दिसंबर 2022 से इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। अगर हम बात करें कि लास्ट डेट क्या रहेगी, तो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की, जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, तो रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है 4 जनवरी 2023। क्या डेट है लास्ट? 4 जनवरी 2023। लेकिन आपकी फीस पे करने की, जो आप पेमेंट करेंगे, उसकी क्या लास्ट डेट है? अगर आप ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं पेमेंट तो आपकी लास्ट डेट है 5 जनवरी 2023। लेकिन अगर आप ऑफलाइन चालान मोड से कर रहे हैं, यानी कि वहां से चालान डाउनलोड करेंगे, SBI की किसी शाखा में उसे जाकर पे करेंगे, तो उसके माध्यम से अगर आप बात करें तो आपकी लास्ट डेट है 6 जनवरी 2023। तो SSC CHSL के लिए आप कितनी फी पे करने वाले हैं? जो जनरल कैंडिडेट है UR यानी कि अनरिजर्व, जो EWS है इकोनॉमिक वीक्स जो सेक्शन है, OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए फीस रखी गई है 100 रुपीज। 100 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन फी है। इसके अलावा SC ST या किसी भी कैटेगरी की वुमेन्स, एक्स सर्विसमैन, सबके लिए फ्री है, कोई चार्ज इसमें नहीं है। तो ये हुई जनरल जानकारी। अब हम देखते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है, यानी कि फॉर्म फिल करने की एज लिमिट क्या है। तो बच्चों आप देख रहे हो 18 ईयर से लेकर 27 ईयर। 18 ईयर से लेकर 27 ईयर। इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 को आपकी जो एज है वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी 2022 को आपकी एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
तो जो मैक्सिमम एज है उसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, छूट भी दी जाती है। तो छूट कितनी है, जैसे कि और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में एज रिलैक्सेशन होता है उसमें भी इसी तरह से दिया गया है। तो आप देखें तो जनरल कैंडिडेट को अपर एज में कोई छूट नहीं दी जाती, ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट दी जाती है और SC ST कैंडिडेट को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अब देखेंगे आप एसएससी के थ्रू अभी जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें 3 साल की जो है कोविड पेंडेमिक के कारण छूट दी गई थी सभी वर्ग के कैंडिडेट को। लेकिन CHSL में किसी भी तरह की इस तरह की कोविड के कारण कोई एज रिलैक्सेशन में छूट नहीं दी गई है। तो आप यहाँ देख रहे हैं आपके एग्जाम डेट भी जिन्होंने बता दी है। तो फरवरी मार्च 2023 में आपके एग्जाम होंगे। एग्जाम का आपको पता है कि पैटर्न चेंज हो चुका है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे किस तरह से चेंज हुआ है। तो ये जो डेट है ना एग्जाम की फरवरी मार्च 2023, ये टायर फर्स्ट की एग्जाम डेट है। इसके बाद हम देखें तो SSC CHSL का फॉर्म भरने के लिए हमारी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, यानी कि हम कितने पढ़े लिखे हों। तो हम 12th पास होने चाहिए। अगर हमने 12th पास कर रखी है तो हम CHSL का फॉर्म भर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से, कोई फर्क नहीं पड़ता आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं या साइंस से हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपकी 12th पास होनी चाहिए। कब तक पास होनी चाहिए, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 4 जनवरी 2023 है। यहाँ तक यानी कि 4 जनवरी तक आपके पास 12th क्लास का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये रही आपकी सामान्य जानकारी। तो आइए अब हम जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। CHSL का एग्जाम पैटर्न अब क्या हो गया है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो एग्जाम पैटर्न रखा गया है, एग्जाम पैटर्न आप देख रहे हो कि CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम या CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब आपका टायर फर्स्ट और टायर सेकंड 2 चरणों में परीक्षा होगी। टायर फर्स्ट में क्या होगा, टायर फर्स्ट आप देख रहे हो कि आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल मार्क्स की परीक्षा होगी 200 मार्क्स के। और समय कितना मिल रहा है आपको, 60 मिनट, यानी कि आपको 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने हैं जो 200 मार्क्स के होंगे। अब देखिए 100 क्वेश्चन में क्या क्या आएंगे, तो 4 सेक्शन रखे गए हैं। पहले सेक्शन में आप देख रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज आएगी जिसके 25 क्वेश्चन आएंगे यानी कि 50 मार्क्स के। दूसरे में आप देखोगे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस का मतलब आपकी तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग आएगी, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। इसके बाद आप देख रहे हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब होता है आपका मैथ्स आएगा। उसमें लिखा है आप देखोगे तो ब्रैकेट में लिखा है कि बेसिक जो है अर्थमेटिक आएगा, लेकिन आप सिलेबस देखोगे तो उसमें अलजेब्रा भी है, उसमें ज्योमेट्री भी है, उसमें कोऑर्डिनेट भी है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है, उसमें स्टैटिक्स है, यानी कि कंप्लीट आएगा अर्थमेटिक और एडवांस दोनों। वही है चारों सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे। आप जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके देखेंगे तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो आप यहाँ देख रहे हो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है यानी कि 25%। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका आधा मार्क्स कम हो जाएगा, आधा मार्क्स कम हो जाएगा, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अब इसमें आपको पता है आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग सेक्शन के लिए जो है एक कट ऑफ रखी है कि मिनिमम इतने पार करने पड़ेंगे। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 30% मिनिमम लाने हैं, अगर आप OBC या EWS है तो आपको 25% लाने हैं, बाकी अदर कैटेगरी के 20% लाने हैं। यानी कि ये तो क्वालिफाइंग रखा है इतने पे, लेकिन इसमें भी एक मेरिट बनेगी। मेरिट क्या बनेगी, हर कैटेगरी की अलग अलग मेरिट बनेगी, उसके आधार पर टायर फर्स्ट में जो है क्वालिफाई किए जाएंगे टायर सेकंड के लिए बच्चे, ठीक है। यानी कि फाइनल सिलेक्शन में इसके मार्क्स नहीं जुड़ने हैं, फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आपका टायर सेकंड के आधार पर होगा। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, जो यहाँ मेरिट से पहुंचेंगे। अब ये मत सोचना कि जनरल कैंडिडेट जो भी 30% ले आएगा टायर फर्स्ट में वो यहाँ पहुंच जाएगा, वो केवल एक क्वालिफाइंग रखा है कि मेरिट में उन्हीं बच्चों को शामिल किया जाएगा जो जनरल 30% लाएगा, OBC या EWS 25% होने चाहिए मिनिमम, और बाकी कैटेगरी के 20% होने चाहिए। यानी कि जो जो बच्चे क्वालिफाइंग एरिया को पास कर रहे होंगे उनमें के अंदर से एक मेरिट बनेगी और वो यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। अब आप पहुंच गए यहाँ, तो टायर सेकंड होगा। टायर सेकंड की अभी एग्जाम डेट क्लियर नहीं है, इसकी SSC जो है बाद में अपने एग्जाम कैलेंडर में जो है घोषित करेगा। टायर फर्स्ट की एग्जाम डेट आ चुकी है, वो टायर फर्स्ट की जो अभी एग्जाम डेट दे रखी है वो दे रखी है फरवरी मार्च
2023, फरवरी मार्च 2023 आपकी टायर फर्स्ट की एग्जाम डेट रखी गई है। बिल्कुल तय है कि ऑनलाइन एग्जाम होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। एक दिन में जो है एक से अधिक पालियों में भी हो सकते हैं। अगर लंबे समय तक चलते हैं तो वही नॉर्मलाइजेशन का नियम लगेगा, उसी के अनुसार आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद हर कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ लगाई जाएगी। क्लियर है? अब चलिए टायर सेकंड की बात करते हैं। जो बच्चे यहाँ से मेरिट बनेगी और जो इसके लिए क्वालिफाइंग होंगे उनका क्या होगा एग्जाम क्राइटेरिया। तो अगर आप टायर सेकंड देख रहे हो तो इसमें सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड दो बांटे गए हैं। सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड दोनों जो है सेम डे होंगे। सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड सेम डे होंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ एक चीज और देखना, बहुत सारे बच्चे जो ये सोचते थे कि हमें टाइपिंग नहीं आती या हमें जो है स्किल टेस्ट हमारा नहीं है तो हम एग्जाम में पास हो गए तो तैयारी कर लेंगे 1-2 महीने। अब वो चक्कर खत्म कर दिया है। जिस दिन एग्जाम है उसी दिन आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी होगा। अब हम बात करते हैं कि टायर सेकंड में आने वाला क्या है। तो इसमें आप देख रहे हो 3 सेक्शन में बांटा गया है पेपर, 3 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड। और अगर आप यहाँ देखो तो सेशन 2 में बांटा गया है, सेशन फर्स्ट सेशन सेकंड। यानी कि सेशन फर्स्ट में सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन सेकंड है और सेक्शन थर्ड भी है। लेकिन आप देख रहे हो हर सेक्शन 2 मॉड्यूल में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ। सेक्शन फर्स्ट का पहला मॉड्यूल क्या है, मैथ्स आएगा 30 क्वेश्चन। टायर फर्स्ट में आपने देखा कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, लेकिन टायर सेकंड में आप देखेंगे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो चुका है। अगर हम बात करेंगे सेक्शन फर्स्ट में 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 जो है रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति जो क्षमता बोलते हैं, 30 क्वेश्चन उसके आएंगे। यानी कि सेक्शन फर्स्ट में टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी कि टोटल नंबर हुए 180 मार्क्स। टाइम कितना मिलेगा आपको सेक्शन फर्स्ट में? आपको टाइम मिलेगा 1 आवर, यानी कि 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन करने हैं आपको। अब देखिए सेक्शन सेकंड, सेक्शन सेकंड में आप देखेंगे तो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे। 20 क्वेश्चन आप देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता, ये जीके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि सेक्शन 2 में आप देख रहे हो तो 40 और 20 60 क्वेश्चन आएंगे 180 मार्क्स के। यानी कि यहाँ भी आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कितना समय मिलेगा, 60 मिनट मिलेंगे। अब हम चलते हैं सेक्शन थर्ड में। तो सेक्शन थर्ड का जो मॉड्यूल फर्स्ट देखोगे यानी कि पार्ट पहला देखोगे वो सेशन फर्स्ट में है, और जो उसका मॉड्यूल सेकंड है वो सेशन सेकंड के अंतर्गत आ रहा है। तो मॉड्यूल फर्स्ट में क्या होगा, कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन जो है 45 मार्क्स के टोटल होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का। समय कितना मिलना है आपको, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 15 मिनट ही दी जाएंगी। 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 15 मिनट ही दी जाएंगे। क्लियर है? सेशन सेकंड जो होगा सेम डे, उसका सेक्शन थर्ड का जो दूसरा मॉड्यूल होगा उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा। आप जैसा कि बच्चे जानते हो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका स्किल टेस्ट होता है जिसमें आपको 15 मिनट दी जाएंगे। एलडीसी या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए, एलडीसी और जेएसए के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको करने होंगे 35 वर्ड पर मिनट, 35 शब्द जो है 1 मिनट में टाइप करने होंगे इंग्लिश में। अगर आप हिंदी की टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको 30 शब्द 1 मिनट में टाइप करने होंगे। क्लियर है? यानी कि स्किल टेस्ट होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और टाइपिंग टेस्ट होगा जेएसए और एलडीसी के लिए। स्किल टेस्ट में आपको 15 मिनट और टाइपिंग टेस्ट में आपको 10 मिनट मिलेगी। इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं तो 35 शब्द प्रति मिनट, और हिंदी की टाइपिंग कर रहे हैं तो 30 शब्द प्रति मिनट। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट कैसी बनेगी। तो बच्चों ये जो टायर सेकंड है ना, देखो ये तो क्वालिफाइंग है, जो भी इस मेरिट को पास करेगा वो जो है वहां पहुंच जाएगा। ठीक, अब सेक्शन जो थर्ड है, ये सेक्शन थर्ड जिसमें 2 मॉड्यूल रखे हुए हैं, ये है क्वालिफाइंग नेचर का। क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी कि यहाँ आपको केवल क्वालिफाइंग होना है, यहाँ आपके मार्क्स नहीं है। यानी कि जो मेरिट बनेगी वो सेक्शन फर्स्ट यानी कि इन पर बनेगी। 180 और 180 360 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी, वो आपको क्वालिफाइंग करने हैं। सवाल है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग कितनी है टायर थर्ड में, टायर सेकंड में। तो यहाँ आपने देखा
कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका जो है आधा मार्क्स काट लिया जा रहा है। अगर यहाँ आप क्वेश्चन की बात करोगे तो एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 मार्क्स काट लिया जा रहा है। कितने में से काट लिया जा रहा? एक क्वेश्चन आप देखोगे तो कितने का है? 3 नंबर का। 3 नंबर में से एक गया तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/3 होगी। 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो हमारा जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो टायर सेकंड के बेस पर होगा, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड के आधार पर। सेक्शन सेकंड का पहला मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल जो है केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये आपके एग्जाम की जो है जानकारी हुई। आपको कब एग्जाम फिल करना है, कैसे करना है, कितनी फीस है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। अगली क्लास में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कि टायर फर्स्ट और टायर सेकंड की तैयारी हम कैसे करें और उसके लिए हम क्या क्या किताबें पढ़ें। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।